जय जय श्री राधे। गोवर्धन के दर्शनीय स्थल श्याम ढाक। ब्रज गोपिकाएं दही छाछ की मटकियां लेकर जा रही थी। श्री कृष्ण और अन्य सखाओं ने उन्हें देखा तो उनसे छाछ मांगा, लेकिन किसी भी ग्वाल वाल पर दोना या अन्य कोई पात्र नहीं था जिसमें वे दही छाछ लेते। श्री कृष्ण जी ने कदम वृक्षों से प्रार्थना की, आप हमको दोना दे दो। यहाँ के वृक्ष श्री कृष्ण जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तब कदम वृक्षों ने अपने पत्तों को दोने का आकार प्रदान किया, जिसमें उन्होंने छाछ पिया। आज भी यहाँ स्थित कदम वृक्षों पर दोने के आकार के पत्ते आते हैं। शाम डाक के दोना, जामे खावे शाम सलोना। कुसुम सरोवर। यहाँ पर एक विशाल पुष्प वन था। इस पुष्प वन में किशोरी जी अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनने आती थी और श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ गोचारण करते हुए यहाँ आते थे। श्री प्रिया प्रियतम का यहाँ नित्य मिलन होता था। एक दिन किशोरी जी सखियों के साथ कुसुम सरोवर में फूल चयन कर रही थी। श्री श्याम सुंदर ने माली के रूप में दूर से खड़े होकर उनका आवाज लगाई, कौन तुम फुलवा बीनन हारी। साथ की सखियाँ आवाज़ सुनकर चौंक गई और इधर उधर भागने लगी। तभी श्री किशोरी जी का नीलांबर एक झाड़ी में उलझ गया और सारे पुष्प उनके हाथ से नीचे पृथ्वी पर गिर गए। इतने में ही श्याम सुंदर माली का वेश त्याग कर उनके सामने उपस्थित हो गए। प्यारे श्याम सुंदर ने नीलांबर को झाड़ी से छुड़ाया और पृथ्वी पर गिरे हुए पुष्प बीन लिए। इन पुष्पों को श्री कृष्ण जी ने कुसुम सरोवर में धोकर श्री राधा जी की चोटी में गूंथ दिया। नारद कुंड। कुसुम सरोवर के सामने ही यहाँ नारद कुंड है। यहाँ नारद जी का मंदिर है। उद्धव कुंड। यह कुसुम सरोवर के पास परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। उद्धव जी ने ब्रजवास की कामना हेतु यहाँ लता पता बनने के लिए इच्छा प्रकट की थी, ताकि वह लता पता बनकर ब्रज में सदा निवास करें। पूंछरी का लोठा। यह गोवर्धन पर्वत की पूंछ कहा जाता है। यहाँ एक लोठा पहलवान का मंदिर है, जिसे श्रीनाथ जी का सखा कहते हैं। जब श्रीनाथ जी ब्रज छोड़कर राजस्थान जाने लगे तो उन्होंने लोठा से भी साथ चलने के लिए कहा। लोठा ने कहा, गोपाल, मैंने प्रण लिया है कि मैं ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और जब आप लौट आओगे मेरा लोठा नाम सार्थक हो जाएगा। तो श्रीनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम बिना अन्न जल के ही स्वस्थ और जीवित रहोगे। धनी धनी पूंछरी के लोठा, अन्न खाए न पानी पीवे, ऐसे ही पड़ोसी लोठा। गोविंद कुंड। देवराज इंद्र ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए यहीं पर श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना की थी एवं कामधेनु के दूध से श्याम सुंदर का अभिषेक किया था। श्री कृष्ण कुंड। श्री कृष्ण बलराम सखाओं सहित गोवर्धन की तलहटी में गोचारण कर रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर बैल का रूप धारण कर बछड़ों के समूह में आ मिला। श्री कृष्ण यह दृश्य देख रहे थे और उन्होंने श्री बलराम के परामर्श पर उसका वध कर दिया। यह बात किसी से छिपी न रही कि भगवान कृष्ण ने एक बछड़े का वध किया है। श्री कृष्ण गोचारण करते हुए श्री राधा व अन्य सखियों के पास पहुँचे तो सभी सखियों ने कहा कि आप हमसे दूर रहो, क्योंकि तुम गोघाती हो, तुम्हारे स्पर्श से हमें भी इसका दोष लगेगा। श्री कृष्ण ने राधा जी और अन्य गोपिकाओं से कहा कि तुम सब बहुत ही मंदबुद्धि हो। मैंने उस असुर रूपी बछड़े का वध किया जो कि ब्रज का अनिष्ट करने आया था। इस पर सखियों ने कहा कि इंद्र को भी वृत्रासुर जो ब्राह्मण था उसका वध करने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। यह सुनकर श्री कृष्ण निरुत्तर होकर भावुक स्वर में सखियों से बोले, अब मुझे इस दोष के निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तो सखियों ने कहा, आप समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करें तो इस पाप से मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण ने सखियों से कहा, मैं यहीं समस्त तीर्थों को प्रकट करता हूँ। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना चरण उठाकर पृथ्वी पर जोर से मारा तो तत्काल पाताल से भोगवती का जल निकलने लगा। श्री कृष्ण जी ने सभी तीर्थों को बुलाकर कहा कि इस भोगवती के जल में आप सभी समाविष्ट हो जाओ। श्री कृष्ण ने स्नान कर गोपिकाओं से कहा कि तुम्हें भी असुर का पक्ष लेने के कारण पाप लगा है, अतः तुम भी इसमें स्नान कर पाप मुक्त हो जाओ। राधा कुंड। जब कृष्ण जी ने सभी गोपियों एवं राधा जी से कृष्ण कुंड में स्नान कर पाप मुक्त होने के लिए कहा तो राधा जी ने कहा, हम आपको गोहत्या पाप लिप्त कुंड में क्यों स्नान करें, क्या हम अपने लिए दूसरा शुद्ध कुंड नहीं बना सकती। इतना कहकर राधा जी ने सभी सखियों के साथ मिलकर अपने कंगनों से खोदकर एक सुंदर कुंड बनाया एवं मानसी गंगा से जल लाकर इसमें भरा। इस कुंड में सभी स्नान करके असुर का पक्ष लेने के अपराध से मुक्त हुए। श्री राधा कुंड के मध्य ही कंगन कुंड स्थित है। जब कुंड में जल कम होता
होता है तो इसके दर्शन होते हैं। कृष्ण जी ने सभी तीर्थों को आदेश दिया कि आप सभी तीर्थ राधा जी के इस कुंड में प्रविष्ट होने के लिए उनकी स्तुति करो। श्री राधा जी ने सभी तीर्थ गणों से पूछा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो सभी तीर्थ बोले कि हे करुणामयी, हम आपके सरोवर में प्रविष्ट होकर अपने तीर्थ नाम को साकार करना चाहते हैं। श्री राधा जी ने कृष्ण की ओर देखकर समस्त तीर्थों को अपने कुंड में प्रविष्ट होने की आज्ञा प्रदान की। श्री कृष्ण ने राधा कुंड में नित्य स्नान एवं जल विहार का संकल्प लिया। श्री राधा जी ने कृष्ण कुंड में नित्य स्नान करने वालों को एवं उसके समीप वास करने वालों को समस्त पापों से मुक्त होकर अपने परम धाम प्राप्त करने का वचन दिया। इस कुंड का प्रादुर्भाव कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि को हुआ था। आज भी हजारों नर नारी यहाँ अष्टमी के दिन स्नान कर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मौल्यहारी कुंड। दीपावली के उत्सव पर श्री राधिका जी ने जब श्री कृष्ण को श्रृंगार के मोती नहीं दिए तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मोतियों की खेती की थी। जतिपुरा। इस स्थान पर गिरिराज शिला के नीचे श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। यह स्थल श्रीनाथ जी की विभिन्न लीलाओं को संजोए हुए है। बाद में औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करने के कारण श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा ले जाया गया। दान घाटी। गोवर्धन की प्रेम घाटी, गोविंद घाटी, श्याम घाटी एवं दान घाटी, इन चारों घाटियों में दान घाटी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ श्री गिरिराज मुखारबिंद के सुंदर दर्शन होते हैं एवं निर्मित मंदिर में अनेक भगवत विग्रहों के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ ब्रज गोपियों को इस घाटी पर रोककर दूध दही का दान लिया करते थे। प्राय यात्री दान घाटी से ही गोवर्धन परिक्रमा आरंभ करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर। दान घाटी के सामने श्री लक्ष्मी नारायण जी का विशाल मंदिर है। इसमें ब्रज के प्रसिद्ध वयोवृद्ध परम भागवत पंडित श्री गया प्रसाद जी, जो एक सिद्ध संत थे, उनको गिरिराज जी का दर्शन यहीं पर हुआ था। उनके दर्शन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आन्योर। यह वही स्थान है जहाँ नंदराय और यशोदा मैया ने सभी ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज जी को अनेक प्रकार के पकवान आदि निवेदित किए थे। श्री कृष्ण जी गिरिराज स्वरूप में प्रकट होकर समस्त पकवानों का भोग लगा रहे थे। भोग लगाते हुए कह रहे थे, आन और मतलब और लाओ। अतः स्थान का नाम आन्योर पड़ गया। चंद्र सरोवर परासोली। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम 6 मास रात्रि की रासलीला की थी। गोवर्धन क्षेत्र में केवल इसी स्थान पर रासलीला का वर्णन मिलता है। यहाँ सूरदास जी की जन्मस्थली है। जय जय श्री राधे।